हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, कल के वीडियो में हमने सम संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं। आज हम उसका अभ्यास करेंगे और आगे के प्रश्नों को सीखेंगे। कुछ यूट्यूबर द्वारा बताया जा रहा है कि CRPF के पहला फिजिकल होगा और उसके बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो बच्चे इन अफवाहों पर ध्यान न दें, सबसे पहले एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ही फिजिकल होगा। चलिए बच्चों, हम प्रश्नों को हल करते हैं। हमने कल सीखा था सम संख्याओं का योग। देखिए, सम संख्या का योग निकालना बहुत ही आसान है। उस योग निकालने से पहले हम प्रश्न को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पूछा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालिए। तो प्रथम 25 सम संख्या का योग कैसे निकालें? बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था, कोई भी ट्रिक और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। जितनी सम संख्या है उसमें एक बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 25 सम संख्याओं का योग पूछा है तो 25 गुणा 26 करना है आपको, और 25 गुणा 26 हम करेंगे तो क्या होगा, 650 आंसर आएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से सम संख्याओं का योग निकालना सीख चुके हैं। लेकिन हम यदि यही प्रश्न इस प्रकार से दिया हो कि 1 से लेकर 40 तक की सम संख्याओं का योग निकालिए। अब हम देखेंगे 1 से लेकर 40 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर 40 तक 20 सम संख्याएं होती हैं। यह पॉइंट की वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कितनी सम संख्याएं हैं। हम देखें 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं, 20। अब हम देखें 20 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो मैंने आपको बताया था सम संख्या का योग किस प्रकार से निकालते हैं। यदि हमारे पास 20 सम संख्याएं तो एक बढ़ा के हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4। देखिए, 20 सम संख्या का योग कितना आया, 420। यानी सम संख्याओं का योग निकालना बहुत ही आसान है। अब हम सीखेंगे विषम संख्याओं का योग निकालना। देखिए, विषम संख्याएं और सम संख्याओं में कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि 1 से लेकर 30 तक की, प्रश्न में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 60 तक। यह प्रश्न पत्र बनाने वाले की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम यहाँ सिर्फ तरीका सीखेंगे, फिर आपको प्रश्न हल करना आसानी से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्या पूछा, 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग देखिए हम किस प्रकार से निकालेंगे। योग निकालना बहुत ही आसान है। यदि विषम संख्याओं का योग पूछा है तो हम देखेंगे 1 से लेकर 30 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हम यह निश्चित करेंगे कितनी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम देखेंगे 1 से लेकर 30 तक हमारे पास 15 विषम संख्याएं होती हैं। कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम देखेंगे यह विषम संख्या है और यह सम संख्या है। यह विषम संख्या है, यह सम संख्या है। तो यानी एक विषम संख्या होती है और एक सम संख्या होती है। तो 1 से लेकर 30 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 15 विषम संख्याएं। अब हम सीखेंगे इसका योग निकालना। तो योग निकालना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है। जितनी विषम संख्या हैं उतने का ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 15 विषम संख्या हैं तो 15 का ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 225। देखिए कितना आसान है विषम संख्याओं का योग निकालना है। यदि कोई आपसे पूछता है 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। यदि प्रथम विषम संख्याओं का योग पूछता है तो 20 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। जितनी विषम संख्याएं और उतने का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यदि हम 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। यानी कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग कितना आएगा, 400। इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछता है, 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए। हमें प्रश्न को समझना है, उसके बाद प्रश्न को हल करना है। तो आपको विषम संख्या का योग निकालना आ गया है। अब हम आगे के प्रश्नों को सीखेंगे। अब हम सीखेंगे आगे अभाज्य संख्याएं। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको सभी संख्याओं को याद करना होगा। चलिए हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं।
चलिए हम देखेंगे 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप भी इनको कॉपी में लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको कभी कभी भूल जाएंगे तो आपको ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी और परेशानी होगी। तो मैं आपको 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं को नोट करवा रहा हूँ। देखिए आगे लिखिए 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यानी कि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। अब परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25। जरूरी नहीं है कि परीक्षा में 1 से लेकर 100 तक ही पूछे, 1 से लेकर वो 50 तक भी पूछ सकता है। तो हमें इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम यहाँ गिन लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यानी 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम देखें 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न आता है परीक्षा में 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 90 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है प्रश्नानुसार। तो हमें इन संख्याओं का याद होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। एक और तरीका बताऊंगा आपको, इस प्रकार से भी याद करना है। मान लीजिए 21 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इस प्रकार से भी याद करना है। तो हम देखेंगे 21 से लेकर 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 31 से लेकर 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 41 से लेकर 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसी प्रकार 91 से लेकर 100 तक 1 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको सभी लाइन में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये भी ज्ञान कर लेना है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यदि वह परीक्षा में पूछता है कि 21 से लेकर 40 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो हमें पता है 21 से लेकर 40 तक 4 अभाज्य संख्याएं, तो इन सभी का योग निकालेंगे हम। 23, 29, 31 और 37। देखिए हम इनको ऐड करेंगे। 9, 1, 10 और 3, 13 और 7, 20 की 0 हासिल 2, 2, 2, 4 और 2, 6 और 6, 12। देखिए 20 या 21 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्या 4, और चारों का योग कितना होगा 120। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं का योग याद कर सकते हैं। तो योग निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न को आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।